सावधान। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय उधर सेनाहो जैन महाकम पयड़ पाहुड से लो बुद्धि से रेणुद्धरियो समप्पियो उफ़यन्तस्य। अभी हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं उसे हम कहेंगे सिद्धांत और अध्यात्म का स्वरूप। सिद्धांत क्या होता है और अध्यात्म क्या होता है इसे हम जानेंगे, और ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं कि एक ही हैं ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सिद्धांत की परिभाषा हम क्या सुनते हैं कि जिसको पढ़कर सुनकर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो अथवा जिसका अंतिम लक्ष्य सिद्ध अवस्था हो उसे सिद्धांत कहते हैं। ये परिभाषा आप लोगों ने सुनी होगी। इस अपेक्षा तो हर ग्रंथ सिद्धांत कहा जा सकता है। बताइए, जैसे रत्नकर्ण श्रावकाचार है, उसको पढ़कर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती है। समयसार पढ़कर भी हो सकती है। अन्य ग्रंथ जिन्हें सिद्धांत ही कहा जाता है, जैसे षटखंडागम, आप लोगों ने हॉल का नाम क्या रखा है? धरसेन भवन। तो अभी हमने जो मंगलाचरण के 2 छंद पढ़े ना, उसमें जो दूसरा छंद है वह धरसेन स्वामी का ही मंगलाचरण हमने किया, यानी धवला टीका में धरसेन स्वामी को नमस्कार किया, वो हमने देखा। तो उनके द्वारा प्रेरित किए गए ग्रंथ षटखंडागम, धवला, ये ग्रंथ सिद्धांत कहे जाते हैं। तो कभी तो हम कहते हैं कि जिसको पढ़कर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो सो सिद्धांत। हम दूसरा क्या सुनते हैं कि धवला, जय धवला, महाबंध, ये ग्रंथ ही क्या है? ये सिद्धांत है। लेकिन एक नई परिभाषा मैंने पढ़ी थी जय धवला की प्रस्तावना में। वहाँ पे फूलचंद जी लोग लिख रहे हैं कि जिस ग्रंथ के अंदर अंतिम अध्याय सिद्ध परमेष्टि का होवे सो सिद्धांत। क्या कह दिया? जिस ग्रंथ में अंतिम अध्याय सिद्ध परमेष्टि अथवा सिद्धों का स्वरूप बताता हो सो सिद्धांत, यानी सिद्ध है अंत में जिसके सो सिद्धांत। तो आप देखेंगे धवला में भी, जय धवला में भी और त्रिलोय प्रणति आदि ग्रंथों में भी अंतिम अध्याय सिद्ध परमेष्टि का ही है। त्रिलोय प्रणति यहाँ पर रखा भी है पीछे, इसमें 9वां अध्याय है सिद्धाधिकार। जय धवला में अंतिम अधिकार है पश्चिम स्कंद अधिकार। पश्चिम स्कंद क्या होता है? पश्चिम यानी अंतिम। पश्चिम यानी क्या होता है? अंतिम। हमको लगता है पश्चिम तो दिशा है, लेकिन पश्चिम मतलब एक अंतिम भी होता है। और स्कंद यानी होता है समूह। तो जब सिद्ध परमेष्टि बनना होता है तब अरहंत जो लास्ट में छपड़ा करते हैं उसे कहा पश्चिम स्कंद, यानी अब इसके बाद और कर्म नहीं खिराने हैं, लास्ट कर्म खिरा रहे हैं, उसे क्या कहा? पश्चिम स्कंद। तो सिद्ध परमेष्टि का वर्णन वहाँ भी आया। तो ऐसे करके सिद्धांत का सामान्य अर्थ हम कई विवक्षाओं से देखते हैं। लेकिन एक व्यापक परिभाषा यदि सिद्धांत की देखें तो यह बनेगी कि जो व्याप्ति पर खरा उतरे वो सिद्धांत है। क्या कहा? जो व्याप्ति पर खरा उतरे। व्याप्ति क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है ही, है कि नहीं? बताइए, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, यह क्या हुई? व्याप्ति। व्याप्ति मतलब ऐसे होने पर ऐसा होना, इसे बोलते हैं व्याप्ति। तो जो बात हमेशा सत्य हो वही सिद्धांत होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं कहूँ तीर्थंकरों पर उपसर्ग होता ही है, ये सिद्धांत बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? सब पर नहीं हुआ। अच्छा, हर काल में नहीं होता, यही हुआ हुंडावसर्पणी के दोष बताए जो। चक्रवर्ती का मान खंडित होना, यह इसको सिद्धांत कह सकते हैं क्या? क्यों नहीं कह सकते? व्याप्ति नहीं बैठ रही ना। व्याप्ति कैसे बैठेगी कि चक्रवर्ती होता है सो मान खंडित होता ही है, इसे हम क्या कहेंगे? ऐसा बोल तो सिद्धांत कहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिद्धांत किसे कहेंगे? कि
मैं सदा जानता हूँ, ये क्या है? ये सिद्धांत है। ठीक है, सिद्धांत है। यदि आपको सिद्ध अवस्था चाहिए तो 8 कर्मों का नाश करना होगा। बताइए कौन ऐसे सिद्ध हैं जो 8 कर्मों के नाश के बिना सिद्ध बने? सिद्धांत। गतियाँ 4 होती हैं, 5वीं निकली क्या? वैसे आप देखोगे तो षटखंडागम का जो 30वां सूत्र है, मूल षटखंडागम का, उसमें गतियाँ 5 बताई। गतियाँ 5, गति मारणा के 5 भेद। तो ये 4 गतियाँ और सिद्ध गति भी अलग से बताई। तो आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात है। इंद्रियाँ कितनी होती हैं? इंद्रियाँ 5। तो गति मार्गणा सबसे पहली मार्गणा है। गति के बाद दूसरी मार्गणा कौन सी है? इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय कितने प्रकार की? 5। तो वहाँ मार्गणा भी 5 ही प्रकार की है, 6वीं अनिंद्रिय नहीं है। लेकिन गतियाँ 4 होती हैं, लेकिन गति मार्गणा 5 प्रकार की है। क्यों? क्योंकि गति मतलब होता है अवस्था। तो कोई जीव इंद्रियों के बिना तो हो सकता है, लेकिन अवस्था के बिना नहीं हो सकता। सिद्ध परमेष्ठी इंद्रियों के बिना है कि नहीं? है, लेकिन अवस्था है कि नहीं उनकी? इसीलिए सिद्ध परमेष्ठियों पर गति मार्गणा तो लगती है, इंद्रिय मार्गणा नहीं लगती। 14 मार्गणाओं में से 5 मार्गणा बस लगती सिद्धों में। गति मार्गणा हो गई। अगली मार्गणा है सम्यक तो मार्गणा, छायक सम्यक दर्शन। अगली मार्गणा केवल ज्ञान, ज्ञान मार्गणा लग गई। केवल दर्शन और अनाहारी, ये सिद्धांत है। लेकिन हमने ऐसा डिवीज़न कर लिया कि समय सार तो अध्यात्म है और धवला क्या है? षटखंडागम क्या है? सिद्धांत। लेकिन सिद्धांत की परिभाषा हम क्या देख रहे हैं? जो सदा सही हो वह सिद्धांत होता है। मैं जानन स्वभावी हूँ, ये कब गलत हुआ? इसीलिए ये भी सिद्धांत है। अध्यात्म शब्द को खोलते हैं। अध्यात्म शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधि, आत्मा। अधि का मतलब क्या होता है? अधि का मतलब होता है में, उसके अंदर। जैसे ग्रंथ रखे हैं तो किस में रखे हैं? अलमारी में। तो वो अधि अलमारी, अध्यलमारी क्या बन जाएगा? अध्यलमारी। ग्रंथ कैसे हैं? अलमारी के अंदर। ऐसे ही अधि आत्मा, आत्मा के अंदर। लेकिन इसका भावार्थ खोला जाए तो यह बनता है जो आत्मा के अंदर ले जाए। वह क्या है? वह अध्यात्म है। तो क्या कोई बात ऐसी नहीं हो सकती जो सिद्धांत भी है और अध्यात्म भी है? बताइए, क्या कोई बात ऐसी नहीं हो सकती? मैं ध्रुव तत्व हूँ सदा, बताइए ये सिद्धांत है कि नहीं? कि ये बात हमेशा सही रहेगी, रहेगी, सिद्धांत हो गया। इसको जानकर आप अपने स्वरूप के निकट पहुँचे कि नहीं पहुँचे? अध्यात्म में भी है, सिद्धांत भी है। बताइए, इसलिए अलग अलग नहीं है कि अरे ये तो आगम वाले हैं, ये तो अध्यात्म वाले हैं। ऐसा वाले कुछ नहीं होता। महावीर भगवान कौन से वाले हैं? उनने तो दोनों का बराबर उपदेश दिया कि नहीं दिया? आपको जो रुचता है सो आप बोलते भैया हम तो अध्यात्म वाले हैं, सिद्धांत हमसे मत पूछो। ऐसा नहीं होता है। आप अध्यात्म है, वही सिद्धांत है। यदि किसी जीव को बंध विच्छुत्ति समझकर वीतरागता प्रकट हो जाए, क्या नहीं हो सकती? धर्म ध्यान के 4 वेद बताएंगे आप लोग मुझे? बताइए। आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय। आज्ञा विचय को अभी थोड़ा गौण कीजिए। दूसरा क्या बोला? अपाय। अपाय क्या होता है? अपाय यानी होता है उससे प्रतिकार करना, उससे बचना। अपाय, जैसे मुझे रोग हो गया और इसका अपाय क्या होगा? औषधि। वह क्या है? अपाय। अपाय विचय में यही जो 8 कर्मों का वर्णन होता है। अपाय मतलब किससे आपको बचना है? 8 कर्मों से बचना है। तो इनको कैसे नाश किया जाएगा? फिर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन 5 से दूर रहो। यही क्या है? ये अपाय है। तो धर्म ध्यान में अपाय में आपका सिद्धांत आ गया, जिसे आप सिद्धांत कहते हो, लेकिन हम तो उसे अध्यात्म भी कहते हैं। अपाय हुआ। विपाक मतलब क्या होता है? उसकी शक्ति। जैसे आम का विपाक क्या है? मिठास। नींबू का विपाक क्या है? खटास। ऐसे ही कर्मों का विपाक क्या है? जो जो उनका नाम है। नाम क्या है? ज्ञानावरण का नाम है, ज्ञान को आवृत करे, ज्ञानावरण। ये उसका क्या हुआ? विपाक। तो विपाक विषय में भी आप क्या करने वाले हैं? कर्मों की चर्चा। अब आप बोलोगे नहीं भैया धर्म ध्यान है,
और धर्म ध्यान तो कैसा है? अध्यात्म, लेकिन हमको तो उसमें सिद्धांत दिख रहा है यदि आप दोनों को अलग अलग रखोगे। इसीलिए जो अध्यात्म है सो ही सिद्धांत है। समझ में आ रही है आप लोग को बात? संस्थान विचय, संस्थान विचय, संस्थान मतलब आकार। अब आकार में आप क्या पढ़ोगे? आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, आत्मा का हो गया। अब बचे बाकी द्रव्य। अब आप पढ़ते रहो, मेरू इतना है, आप पूजन करते हो, उसमें और क्या है कि पहले सोमनस वन है, फिर ये है, इतना ऊपर है, इतना है? मतलब 163 कोरी जोजन महा लाख 84 एक दिशी में लहा, फिर 8 मो द्वीप न। ये क्या कर रहे हो आप? अध्यात्म है क्या कि सिद्धांत है? अब हम क्या कर रहे हैं? संस्थान, आकार नाप रहे हैं, इसको आप बोलते हो संस्थान विचय। यानी 4 में से 3 धर्म ध्यान तो कैसे हो गए, जिसको आप सिद्धांत कहते हो। फिर धर्म ध्यान में अपने को अध्यात्म कहाँ मिलेगा? कह रहे हैं इसी के द्वारा जो आत्मा के अंदर जावे सो अध्यात्म। इसीलिए अध्यात्म और आगम अलग अलग नहीं है। चलिए अब आइए अपने मूल विषय पर। हमने स्वरूप समझ लिया। अब आदरणीय पंडित जी जो प्रवचन करते हैं, आपको क्या लगता है अध्यात्म का है कि सिद्धांत का है? एक कोई ऑप्शन दे दीजिए आप, क्या लगता है अपने को? अध्यात्म का करते हैं कि सिद्धांत का? अध्यात्म का करते हैं। बताओ, अध्यात्म का प्रवचन है कि सिद्धांत का? आपको क्या लगता है? आप लोग नहीं बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे आप लोग? अपन तो यही कहेंगे, देखो मन की हम बोलते रहे, आप लोग नहीं बोल पा रहे, तो अध्यात्म। सिद्धांत का नहीं, वो तो उनने थोड़ी ना गोमट सार पढ़ाया, उनने थोड़ी ना धवला टीका खोली हमारे सामने, उनने तो क्या खोला? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ये क्या है? अच्छा, अभी अध्यात्म सिद्धांत को यहाँ रख दीजिए। 4 अनुयोग में से चरणानुयोग और प्रथमानुयोग को अभी यहाँ पर फिर रख दीजिए। बचे 2, द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग। कर्णानुयोग क्या होता है? कर्णानुयोग का ग्रंथ बता दीजिए आप लोग, बोल सकते हैं आप लोग प्लीज? गोमट सार। और ये धरसेन स्वामी का कौन सा ग्रंथ है? षटखंडागम। ये क्या है? कर्णानुयोग के ग्रंथ है। और अध्यात्म के ग्रंथ, द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कौन से हैं? समय सार, पंचपरमागम। आप जरा परिभाषा चेक कीजिएगा हाई कोर्ट में, जहाँ पर सबसे पहले परिभाषा लिखी है 4 अनुयोग की। द्रव्यानुयोग की परिभाषा लिखी है जिसमें सद, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व का वर्णन हो, वह द्रव्यानुयोग है। और 3 लोक का वर्णन हो सो कर्णानुयोग है। यानी जिसे आपने गोमट सार कहा, जिसे आपने धवला कहा, षटखंडागम, ये सब द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं, ना कि कर्णानुयोग। कर्णानुयोग का ग्रंथ है त्रिलोक सार, त्रिलोकपणत्ति, सिद्धांत सार, दीपक आदि आदि। यानी जिनमें 3 लोक का वर्णन है, नंदीश्वर द्वीप का, पंचमेरु का, इनको कहा है कर्णानुयोग। और बाकी पूरी की पूरी धवला टीका, गोमट सार, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है। कहाँ लिखा? आप लोग ने श्रावकाचार पढ़ा है, रत्नकर्ण श्रावकाचार, उसमें क्या परिभाषा? दूसरा अध्याय सम्यक ज्ञान, उसमें 5 श्लोक हैं बस। उसमें कर्णानुयोग की परिभाषा क्या है? लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्तिर, यानी लोक अलोक का विभाग, युग का परिणमन, और आगे जो भी लिखा इसका पूरा वर्णन किस में जाता है? त्रिलोकपणत्ति में। आदि पुराण ग्रंथ में यही परिभाषा दी है, सत्संख्या आदि का वर्णन हो। आप जाकर देखो, सत्संख्या ही तो है पूरे षटखंडागम में, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये सब के सब द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। बताओ आप। अच्छा सुनिए, हमको मैं जीव हूँ, कर्म मुझसे भिन्न है, कौन सा अनुयोग हुआ? बताओ, क्या लगता है आप लोगों को? मैं जीव हूँ, कर्म पुद्गल है, मुझसे भिन्न है, कौन सा अनुयोग हुआ? द्रव्यानुयोग। यानी पुद्गल मेरे से भिन्न है। पुद्गल कितने प्रकार का? 23 प्रकार का, 22 वर्गणा। कौन सा अनुयोग हो गया? कौन सा अनुयोग हो गया बताइए? द्रव्यानुयोग चल रहा है? नहीं चल रहा, कर्णानुयोग में आ गए। भाई पुद्गल की चर्चा चल रही है, क्या क्या है? कौन सा अनुयोग है? द्रव्यानुयोग। 23 प्रकार की वर्गणा में, 23 प्रकार के पुद्गल में एक है कार्मण वर्गणा। कौन सा अनुयोग लग गया? द्रव्यानुयोग है। कार्मण वर्गणा मतलब होता है कर्म, 8 प्रकार के कर्म। कौन सा अनुयोग लग गया?
अब आप बोलोगे पंडित जी अब तो गड़बड़ा गए, अब तो कौन सा नियोग लग गया, अब करणानियोग लग गया। इसीलिए ये जो भी कर्म व्यवस्था है ये पूरी की पूरी द्रव्यानियोग है। आप लोग को यदि लग रहा हो क्या बोल रहे हैं, तो टोडरमल जी ने चूंकि इन ग्रंथों को करणानियोग में कहा है, लेकिन उनकी विवक्षा भी समझिए, किसी को गलत नहीं बोल रहे। विवक्षा उनकी ये है, कर्ण का अर्थ होता है गणित। कर्ण का अर्थ क्या होता है, गणित। तो जिसमें गणित का अनियोग है सो गणितानुयोग, उसी को कर्णानुयोग कहते हैं। इसीलिए टोडरमल जी ने इस विवक्षा से उनको किसमें लिया है, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, इनमें संदृष्टियां हैं। इनमें जो चित्र आदि बनाए हैं, कूट बनाए हैं, यंत्र बनाए हैं, ये सब गणित के विषय हैं। इस अपेक्षा उनको कर्णानुयोग में लिया। लेकिन जो मूल आचार्य परंपरा है, रत्नकर्ण श्रावकाचार, महापुराण, इन ग्रंथों में षटखंडागम, धबला आदि को किस अनुयोग में लेंगे आप, किस अनुयोग में लेंगे? आप लोग को यदि नहीं हो रहा ना विश्वास, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग रत्नकर्ण श्रावकाचार खोलकर देख ही लीजिए प्रवचन के बाद भाई साहब के, है ना। और 43 के आसपास गाथा वो जो श्लोक है उसमें देख लीजिए, और आदि पुराण भी रखा होएगा। आदि पुराण का पहले ही अध्याय, ज़्यादा पीछे नहीं जाना, पहले अध्याय में 101 से लेकर 104 ये 5 श्लोकों में चारों अनुयोग की परिभाषा दी है, सो भी देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ये धवला, जो षटखंडागम, गोमटसार, ये सब कौन से ग्रंथ हैं, द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। सिद्ध किया हमने। अब हम सिद्ध करेंगे समयसार सिद्धांत का ग्रंथ। सिद्धांत की परिभाषा क्या है, जो सदा सत्य हो सो सिद्धांत। सही है। समयसार में कोई बात झूठी लिखी है क्या, झूठी है उसमें कोई बात, तो सिद्धांत कैसे नहीं है। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये बिल्कुल तर्क का विषय है। तर्क, आपको लगेगा अध्यात्म, हम कहेंगे तर्क। कैसे तर्क? मैं कर्म से भिन्न हूँ, मोह राग द्वेष मेरे में नहीं है, ये बात आपको सही लगती है? मेरे में मोह राग नहीं है क्या भाई साहब? नहीं है मोह राग मेरे में, बताइए मोह राग है कि नहीं मेरे में? मेरे में होंगे या तो फ़ोन में होंगे, फ़ोन में तो नहीं है। मैं चला जाऊँगा तो ये डेड बॉडी में रहेंगे क्या? राग द्वेष चले गए, किसके साथ चले गए? तो जीव में है कि नहीं? फिर समयसार तो कहते हैं कि मुझ में राग द्वेष है ही नहीं, तो मैं इस बात को सही कैसे मानूं? तो अब तर्क खड़ा होगा, सिद्धांत खड़ा होगा। सिद्धांत बोलता है जो सदा सत्य हो सो ही सिद्धांत। मोह राग द्वेष यदि मेरे होते, जीव का स्वरूप क्या है? जीवस्य नत्ति वर्णो न विगंधो न विरसो न वियफासो न विरूपम न शरीरम, है 50वीं गाथा, न विरूपम न शरीरम न संठानम न संहरणम, कुछ भी नहीं है, जीव का स्वरूप। अब यहाँ पर तर्क खड़ा होगा, मैंने परिभाषा बताई आपको, जो सदा सत्य हो वो सिद्धांत। अब यदि आप बोलो कि नहीं जीव का राग द्वेष होता है तो सिद्ध बन जाऊंगा, तब राग द्वेष रहेगा क्या? यानी जीव के राग द्वेष होते हैं, ये बात सदा सत्य, इसलिए सिद्धांत नहीं है। और जीव जानता है वो सो जीव है, ये हमेशा सत्य है कि नहीं है? सिद्ध बन जाओ तो भी सत्य है, अभी भी सत्य है, और मोक्ष में मान लीजिए निगोद में थे तब भी सत्य है कि नहीं है? सदा सत्य को क्या कहते हैं? सदा सत्य इज इक्वल टू सिद्धांत। तो बताइए मैं जीव हूँ, ये अध्यात्म हुआ कि सिद्धांत हुआ? दोनों हुआ। जो सदा सत्य हो वो सिद्धांत है, उस पर भी ये घटित हो रहा है, और आत्म स्वभाव के समीप ला रहा कि नहीं ला रहा, तो वह अध्यात्म भी है। सही है। यानी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रवचन सार में तो कहा कि मेरे राग द्वेष सब हैं, और पंचाशनिकाय में भी यही कहा, लेकिन समय सार में आकर कहा कि ये मेरे नहीं हैं। तो झूठा झूठा श्रद्धान करना होता है क्या समय सार प्राप्त करने के लिए? झूठा झूठा है, मतलब राग द्वेष स्पष्ट दिख रहा है और आप कहते हो राग द्वेष है नहीं मेरे। तो इसीलिए आपको सिद्धांत की कसौटी पर कसना पड़ेगा, वरना आपको लगेगा कि समय सार तो प्रयोजन भूत है, सत्य नहीं है उसमें। और ये आपको कई मंचों से सुनने मिल सकता है कि जीव में राग द्वेष नहीं है। किस विवक्षा से कहा? प्रयोजन की अपेक्षा से कहा, परंतु परम सत्य नहीं है। प्रयोजन की अपेक्षा तो कहा सो तो कहा ही है, लेकिन परम सत्य भी है। क्यों सत्य है? परम सत्य मतलब सिद्धांत, सिद्धांत मतलब सदा सत्य। यदि जीव के राग द्वेष हो तो सिद्धों के तो नहीं होते हैं, इसीलिए वह सदा सत्य नहीं है। इसीलिए समय सार को प्रयोजन वाला शास्त्र कहना बंद कीजिए,
वह परम सत्य है। पुद्गल का स्वरूप क्या है? बताइए, पुद्गल का स्वरूप क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अब जो विष्टा है, रोड पर जो पशु गंदगी कर जाते हैं, उस पर वो घटित होगा कि नहीं होगा? वो जो प्रोडक्ट उनने बनाया उस पर घटित होगा कि नहीं होगा? और आपकी तिजोरी में जो स्वर्ण रखा है अथवा कान पर टंगा है, इस पर वो घटित होगा कि नहीं होगा? पुद्गल का स्वरूप क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। बताइए, दोनों में घटित होगा कि नहीं होगा? अब आप कहो जो अच्छा अच्छा हो वो तो पुद्गल है, गंदा गंदा पुद्गल नहीं है, तो आपका सिद्धांत खंडित होगा। फिर वह सदा सत्य की कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। इसीलिए जो सदा सत्य है सो ही सिद्धांत है। समझ गए आप लोग? जब जीव को कर्म का उदय आता है, हो सकता है कोई जीव कर्म के उदय में ना फंसे, ऐसा संभव है क्या? सुनिए सुनिए ध्यान से, किसी जीव को कर्म का उदय आया और वो उसमें ना फंसे, ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। आप कहोगे हो सकता है, गोमट सार कहेंगे और समय सार भी कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कर्म का उदय आ रहा है, इसका मतलब जीव उसमें फंसा है। बताओ भैया, क्रोध का उदय आया, द्रव्य कर्म, और जीव क्रोधित नहीं हुआ, तो आप बोलते हो क्रोध का उदय आया तो, लेकिन मैं उसमें नहीं लगा। ऐसा होता ही नहीं है। जिसको क्रोध नहीं आया उसको क्रोध का उदय नहीं है, ये सिद्धांत है। लेकिन हम किससे लगाते हैं? हम लगाते बाह्य परिस्थिति से, कि इनने मुझे भरी सभा में बोला, ये क्या नई नई बातें बोलते हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो एक क्रोध का प्रसंग है कि नहीं? क्रोध आना चाहिए भैया। आपने हमारी भरी सभा में क्या कर दिया? आपने हमको असम्मानित कर दिया, तो क्रोध का उदय तो आया, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, इसलिए क्रोध का उदय आने पर भी मैं क्रोधित, ये सही नहीं है। बाह्य के लोग अपने राग द्वेष से परिणमन करते हैं कि मेरे क्रोध से। इनको गुस्सा आया मेरा प्रवचन सुनकर, किसके कारण? मेरे पाप के कारण कि इनके अपने राग द्वेष हैं? इनके राग द्वेष हैं। और जो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है उसमें क्रोध का उदय नहीं है। क्रोध का उदय होता है तो नियम से राग द्वेष होते हैं, क्रोध का उदय नहीं होता है तो नियम से राग द्वेष नहीं होते हैं। उल्टा भी लगाइए, राग द्वेष नहीं हो रहे इसका मतलब उस कषाय का उदय नहीं है। समझ रहे हैं बात को? यदि ऐसा होता कि कर्म का उदय आए और जीव की मर्जी है कि उसको जैसा परिणमन करना हो सो करे, पूरा का पूरा लब्धिसार ग्रंथ आपको बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको जीव दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसमें जीव की चर्चा ही नहीं है। केवल किसकी चर्चा है? इतने इतने कर्मों का क्या हो रहा है? असंख्यात गुणी निर्जरा निर्जरा निर्जरा। अब यदि निर्जरा होती रहे कर्मों में और जीव जैसा चाहे परिणमे, तो उस ग्रंथ में तो जीव की चर्चा ही नहीं है। इसीलिए गोमट सार कर्मकांड और लब्धि सार, इन दोनों ग्रंथों में जीव का नाम भी नहीं होने पर ये जीव के ग्रंथ हैं, ये अध्यात्म के ग्रंथ हैं, ये द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। जो लोग शुरू से आए हैं प्रवचन में उनको ये बात उतर रही होगी कि ये अध्यात्म के ग्रंथ हैं। क्यों ग्रंथ हैं? प्रति समय विशुद्धि बढ़ रही है, इसीलिए निर्जरा हो रही है। अब उसमें विशुद्धि एक ही बार लिखी लब्धि सार में, केवल एक बार, बाकी पूरा कर्म का वर्णन है। अब यदि विशुद्धि यहाँ पर हाँ जी, ऐसा नहीं, ये सामान्य विवक्षा है, ये विशेष नहीं है, ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। हम 9 कर्मों में क्रोध का उदय ढूंढते हैं कि क्रोध का प्रसंग बना, लेकिन मैं नहीं जोड़ा, ऐसा नहीं होता है। यदि आप नहीं जोड़ रहे हैं तो क्रोध का उदय नहीं आए। मुनिराज के शेर आया अथवा किसी ने बेइज्जती की, मान ली मुनिराज है, अपन लोग तो विनय करते हैं, लेकिन कोई जैनेतर व्यक्ति कह सकता है ओ नंगे बाबा कहाँ जाते हो, कह सकता कि नहीं कह सकता? बोलो, क्रोध का उदय आया मुनिराज को कि नहीं आया? उनको यदि कषाय उत्पन्न नहीं हुई है तो क्रोध का उदय नहीं आया, और यदि वो उसमें जुड़े हैं, मतलब यदि उनको क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो ही क्रोध का उदय आया। यदि ऐसा हो कि कर्मों की अपनी चलती रहे और जीव की अपनी चलती रहे, तो ये दोनों ग्रंथ आपको अलमारी में रखने पड़ेंगे। कोई हमारे प्रयोजनभूत नहीं है लब्धिसार, छपणासार और कर्मकांड। क्यों प्रयोजनभूत नहीं है? इसमें कर्म की ही चर्चा है। 5वें गुण स्थान में 2 कषाय चौकड़ी का भाव होता है। अब नहीं, अब वो कर्मों में तो कुछ भी चलता रहे लेकिन जीव की अपनी चलती है, तो भैया मतलब आप 7वें गुण स्थान की विशुद्धि 5वें में ले आओगे? नहीं हो सकता। इसीलिए जिस कर्म का उदय है वैसा जीव परिणमित होता ही है। लेकिन आप कहते हो हमको तो दिखता है गुस्सा आ रही है लेकिन हम परिणमित
नहीं हो रहे हैं, तो भैया गुस्सा नहीं आ रही है, गुस्सा नहीं आ रही है। बताइए, आप कह रहे हैं कि अवसर आया लेकिन मैंने छोड़ दिया। अरे छोड़ा है तो अवसर आया कहाँ था? अवसर था ही नहीं, ऐसा है। इसीलिए उपसंहार करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि जो आत्म स्वभाव के निकट लावे सो अध्यात्म, और जो सदा सत्य हो सो सिद्धांत। अब मैं ध्रुव सदा अप्रभावी हूँ, ये बात आपको सही लगती कि नहीं लगती? क्यों? मैंने प्रवचन में कुछ कहा और आप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा क्या? प्रभाव नहीं पड़ रहा आप लोगों पे? बताइए, मैं कुछ यदि प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो फिर आप प्रवचन में आए क्यों हो? फिर तो जैसे ये फ़ोन है, माइक है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब बताओ, फ़र्क पड़ना अच्छी बात है कि नहीं पड़ना अच्छी बात है? सिद्ध परमेष्ठी मेरा प्रवचन सुन रहे कि नहीं सुन रहे? होने के पहले सुन चुके वो, तो उनको फ़र्क पड़ा क्या? उसकी चर्चा हम कर लेंगे। क्रोध का उदय ऐसे उदय नहीं आता है, समझिए बात को। आपके चतुस्थानीय उदय चल रहा है और आप बढ़िया बैठे पंखे में, और उनको द्विस्थानीय उदय में आप शेर से खवाओगे? शेर की अपनी मर्जी है, कभी आकर बैठ जाता है बाजू में तो आप क्या गाते हो? जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। आपको मुनिराजों की भक्ति है ना, इसलिए शेर खाएगा तो भी आप भक्ति करोगे कि देखो डिगे नहीं, और शेर आकर बाजू में बैठ जाएगा तो भी आप बोलोगे देखो उनको मुद्रा देखकर इनको क्या हो गया, इनको भी वीतरागता आ गई शेर को। आपको मुनिराजों की भक्ति है, आप कैसे भी भक्ति करोगे। आप वहाँ ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जो शेर बाजू में आकर नहीं बैठा उनको मुनिराज की मुद्रा देखकर फर्क क्यों नहीं पड़ा? कमजोर मुनिराज थे क्या? फिर इसीलिए सिद्धांत से चलिए, हमने क्या सुना है क्या नहीं सुना है उससे चलेंगे तो गड़बड़ होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फिर प्रभावी होना अच्छी बात है कि नहीं है अच्छी बात? प्रभावी होना, यदि पंडित जी प्रवचन करते हैं और आपको प्रभाव ही ना पड़े, इसका मतलब क्या है? आपको कुछ समझ में आया नहीं है। तो सिद्ध परमेष्ठी को कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उनको भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। बात से चलिए ना। अब सिद्धांत क्या है कि ध्रुव स्वभाव है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप में उतना वीर नहीं है कि आप किसी की बात सुनो और आपको फर्क ना पड़े। इसीलिए जो अंतराय कर्म है ना, इसका कार्य क्या है? अंतराय कर्म का ये कार्य नहीं है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ और कोई आकर रोक रहा है। जो रोक रहा है सो उसके अपने कर्म है भैया, वो अपनी कषाय से रोक रहा है। अंतराय कर्म का कार्य क्या है? ये जो आप स्टेबल नहीं रह पा रहे हो ना, सुनकर आपको ये जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, चूंकि ये मोहिनी का कार्य है राग द्वेष उत्पन्न होना, लेकिन आपको ही क्यों हो रहे हैं, सिद्धों को क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास इतना वीर्य है, अनंत वीर्य है कि जो हो ना हो सो हो। मैं यहाँ पर कैसा बैठा हूँ? अप्रभावी। वो पर्याय में भी अप्रभावी हैं और द्रव्य स्वभाव से भी। इसीलिए पंडित जी ने लिखा है, मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ अव्यक्त है जैसा। व्यक्त अव्यक्त का मतलब क्या है? व्यक्त का मतलब होता है पर्याय, और अव्यक्त का मतलब होता है द्रव्य स्वभाव। मैं सिद्ध समान हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे केवल ज्ञान स्वभाव है। नो, सिद्ध स्वभावियों इसका मतलब है कि उनकी पर्याय कैसी है? केवल ज्ञान मत देखो, ये देखो वो जानते हैं। क्या कर रहे हैं? मात्र जानते हैं। और मेरा द्रव्य स्वभाव ही कैसा है? मात्र जानता है। उनकी पर्याय कैसी है? इनमें राग द्वेष नहीं होते। मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है? इसमें राग द्वेष नहीं होते। इसीलिए सिद्धों से तुलना करने का मात्र इतना प्रयोजन है कि उनकी पर्याय और मेरा द्रव्य। यदि द्रव्य की तुलना करनी होती तो निगोदिया से भी कर लेते, क्या दिक्कत है? क्योंकि निगोदिया का जो द्रव्य है सोई मेरा द्रव्य है। इसीलिए हमको सिद्धों का व्यक्त स्वरूप दिखे कि अरे ये तो देखो मात्र जानते हैं, इतना ही ग्रहण करना सिद्धों से। ये ग्रहण नहीं करना कि इनके भी केवल ज्ञान है सो मेरे भी केवल ज्ञान है। वरना टोडरमल जी ने आपको निश्चयाभासी में डाल दिया। अब आप आ गए सम्यक तो सन्मुख पे। निश्चयाभासी तो छूटा नहीं, सम्यक सन्मुख पेज क्यों पलट दिया आपने? पेज क्यों पलट दिया? आपको 193 पर ही रहना चाहिए था, आप 200 पर भाग रहे हो। पहले वह समझना चाहिए। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि सिद्धांत मतलब क्या? जो सदा सत्य हो सो सिद्धांत, और प्रयोजनभूत बातें नहीं है समय सार में, परम तथ्य है। आप सदा कहते हो कि ग्रंथादिराज सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? समय सार।
क्यों समय सार सबसे बड़ा ग्रंथ है? क्योंकि यदि सठखंडागम ने कहा कि जीव कैसा कैसा है, जीव के वर्णा है, समय सार ने कहा जीवस्रणति वग्गो। ऐसा क्यों कहा? सदा नहीं होती है इसलिए कह दिया। सिंपल सी बात है, ये बुद्धि के स्तर पर उतारने की बात है। हमको लगता है कि अच्छा लगना सो धर्म, लेकिन यदि अच्छा लगना धर्म होता तो समता किसे कहते हैं बताइए? अच्छा लगने को तो हमारे ग्रंथों में रौद्र ध्यान कहा है और धर्म ध्यान कहा है समता को, इसलिए अच्छा लगना कोई धर्म नहीं होता। अब देखो ये प्रवचन सुन के किसी को अच्छा लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा कि भैया थोड़ा गा दो बीच बीच में तो थोड़ा रस बने, ये क्या कठिन कठिन बातें बोल रहे हैं। किसी को आर्त ध्यान हो रहा होगा। सिद्धों को क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा धर्म ध्यान वही चल रहा है। धर्म ध्यान मतलब समता। इसीलिए जहाँ राग भी नहीं होता है, द्वेष भी नहीं होता है, उसी को समता कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। अच्छा लगना कोई धर्म नहीं है। कहाँ से सिद्ध करें? प्रवचन सार से कर सकते हैं। प्रवचन सार में धर्म की परिभाषा क्या दी? चारितम खलु धम्मो। फिर आगे क्या बोला? धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिट्ठो। धर्म उसे कहेंगे जिसे सम नाम से कहा। सम यानी क्या होता है? समता। अभी भी समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, एक और लाइन लिखी है, मोह खोह विहीणो। मोह और खोह मतलब क्या है? क्षोभ, और क्षोभ मतलब राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष, मोह खोह विहीणो परिणामो। किसका? ये ग्रंथ का। अपनो जो मेरा मोह राग द्वेष रहित परिणाम है वही क्या है? वो धर्म है। अच्छा, बहुत अच्छा। हमको तो ऐसा पता ही नहीं था कि समय सार सिद्धांत का ग्रंथ है और धवला अध्यात्म का ग्रंथ है। आपने आज बता दिया, हमको तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये धर्म ही नहीं है तो रौद्र ध्यान बताया। कैसा बताया? इष्ट वियोग जनिष्ठ संयोगज होता तो क्या हो जाता? आर्त ध्यान। अब आपको हमारी बात सुन के बहुत अच्छा लगा, बोलो कौन सा रौद्र ध्यान हुआ? कौन सा रौद्र ध्यान हुआ? परिग्रह नंदी। हमको एक नया कॉन्सेप्ट ज्ञान में आ गया। शिविर लगते हैं लब्धि सार वगैरह के या किसी भी ग्रंथ के, तो वहाँ पर श्रोता वक्ता से क्या कहते हैं? आपने आज समझा दिया, वरना हमको तो गुणस्थान का स्वरूप ही नहीं पता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें अच्छी वाली बात क्या है? जहाँ समता है सो ही धर्म है। मैं आपको थोड़ा फेशियल करके बताता हूँ। इसका नाम धर्म नहीं है, इसका नाम धर्म। थोड़ा आप लोग को लगेगा ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छा लगना कुछ धर्म नहीं होता है। अच्छा लगना तो सॉन्ग सुनकर भी हो सकता है, भजन सुनकर भी हो सकता है। अपन करते क्या है? जिन शासन बड़ा निराला, लो झूमने लगे। और जब से मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे से कोई नहीं झूमा। कोई नहीं झूमा। क्यों नहीं झूम रहे आप? क्यों? अभी दूसरा सॉन्ग बज जाए बाहर का, आप बोलोगे नहीं भैया तो अधर्म है, लेकिन कोई गली बॉय होगा वो झूम लेगा। क्यों झूम लेगा? उसकी वहाँ रुचि है, उसने उस गेम में अपना राग द्वेष इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट समझते हैं आप लोग? पैसा लगाए 10,000, बढ़ेगा 12,000 होगा तो अच्छा लगेगा, 8,000 होगा तो बुरा लगेगा। इन्वेस्ट किया। जिसने इन्वेस्ट ही नहीं किया सो कुछ भी हो, मेरा क्या जा रहा है? मैं तो मार्केट में हुई नहीं। ऐसे ही जिसने भजनों में राग इन्वेस्ट किया, भजन बजने पर उसके भाव देखो कैसे चढ़ते हैं, और बंद कर दे बीच में, भजन ही काट दो, बिना ही नहीं करत। ठीक है? और जिसने गानों में अपना राग द्वेष इन्वेस्ट किया है, उसको गाने बजाओ तो उसके भाव चढ़ते हैं। और जिसने इन्वेस्ट ही नहीं किया है, ना भजनों में ना गानों में, वह कैसा रहता है? वह समता भाव रहता है। इसीलिए समता भाव ऐसी चीज़ है कि श्रद्धा के स्तर पर हो तो सम्यक दर्शन नाम पाता है, और चारित्र के स्तर पर हो तो मोक्ष नाम पाता है। समता का सिद्धांत भी है और अध्यात्म भी है। आप लोग विचार करें, पूरा का पूरा अध्यात्म तर्क पर खड़ा हुआ है, लेकिन हमको लगता है तर्कवाद अलग है, सिद्धांत अलग है, अध्यात्म अलग है। लेकिन ऐसा विभाजन ना महावीर स्वामी ने किया, ना किसी ग्रंथ में आया। समता भाव हम उद्देश्य बनाएं, इस भावना से अभी की बात पूरी। जिन किसी के फ़ोन यहाँ पर हों वो पीछे जमा करवा देंगे, और अब यहाँ से आदरणीय भाई साहब का प्रवचन करा रहे हैं।